प्यारे दोस्तों, जमजम सब पानियों का सरदार है। जमजम का पानी शेरख्वार हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के प्यास बुझाने के बहाने अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल पहले एक चमत्कार यानी मोजज़े की सूरत में मक्का मुकर्रमा के बेआबोगया रेगिस्तान में जारी किया, जो आज तक जारी है। ये कुआं वक्त के साथ साथ सूख गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अशरा खुदाबंदी से दोबारा खुदवाया, जो आज तक जारी और सारी है। तो प्यारे दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इस वाक़ये को। तो दोस्तों, सहराए अरब में दो पहाड़ी सफ़ा और मरवा के बीच तपती जमीन पर एक मासूम बच्चा प्यास की शिद्दत में अपनी एड़ियां रगड़ रहा था। माँ अपने बच्चे की ये हालत देखकर बेचैन हो रही थी। उसके पास मस्कीजे में जो पानी था वो भी खत्म हो चुका था। सहरा बियाबान की तपती धूप और झुलसाती लू के थपेड़ों ने उनको बेबस कर दिया था। माँ अपने बेटे को सिसकता बिलखता देख न सकी और पानी की तलाश में सामने मौजूद सफ़ा के पहाड़ पर चढ़ गई, लेकिन वहां उन्हें पानी ना मिला और वो उस पहाड़ी से उतरकर तेजी से दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ गई। पहाड़ी के ऊपर 3-4 चक्कर लगाकर ममता की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर वो वापस लौट आई। बेटे को पहले की तरह तड़पता बिलखता देखकर वो वापस पलटी और दोबारा वही पहाड़ी पर चढ़ गई। कई चक्कर पहाड़ी से उतरी और तेजी से दूसरे पहाड़ी पर चढ़ जाती। पानी की तलाश में वो इन पहाड़ों के साथ चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन पानी कहीं ना मिली। और फिर वो बेकरार माँ दौड़कर अपने बच्चे की तरफ आई तो वो प्यास की वजह से बेहोश हो चुका था। हजारों माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाला खुदा ये मंजर देख रहा था। तभी फौरन अल्लाह तबारको व ताला ने एक फरिश्ते को वहां पर भेजा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां पर अपनी एड़ी रगड़ रहे थे, उसी जगह पर फरिश्ते ने अपने पर को मारा और जमीन से पानी का चश्मा फूट पड़ा। चश्मे से निकले हुए पानी को देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ यानी कि उस मासूम बच्चे की माँ हजरत हाजरा खुशी से निहाल हो गई और जल्दी से बच्चे को पानी पिलाया और खुद भी पिया। इसके बाद हजरत हाजरा ने पानी के इर्द गिर्द मिट्टी के मुंडेर बना दिया, यानी जहां से पानी निकल रहा था उनके चारों तरफ गोलाई से मिट्टी का मेद बांध दी ताकि पानी इधर उधर ना हो जाए। सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हाजरा इस पानी के गिर्द मुंडेर ना बनाती तो आज ये पानी एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता। इस अजीबोगरीब पानी ने माँ बेटे को खजूर और खाने से भी बेनियाज कर दिया। पानी पीते ही प्यास के साथ साथ भूख के एहसास से भी बच गए। दोस्तों, अभी चंद दिन भी न गुजरे थे कि बनु जुरहूम का एक काफिला वहां से गुजर रहा था। तभी देखा कि मक्का की घाटियों पर परिंदे उड़ाने भर रहे हैं। उनके लिए ये मंजर हैरान कुन और नाकाबिले यकीन था। इस इलाके में तो धूल उड़ती थी और लू का गुजर होता था। वो हैरान थे कि परिंदे यहाँ कैसे। अरब के रेगिस्तान में तो सिर्फ परिंदे पानी वाली जगह पर ही नजर आते थे। इस जुस्तजू ने उन्हें इस घाटी की तरफ आने पर मजबूर कर दिया। जब ये काफिला वहां पर पहुंचा तो पानी का चश्मा और एक माँ बेटे को देखकर काफिले का सरदार हैरान रह गया। काफिले के सरदार ने हजरत हाजरा से मालूम किया, ये माजरा क्या है। हजरत हाजरा ने काफिले वालों को सारा किस्सा सुनाया। वो लोग भी ये वाकया सुनकर बेहद मुतासिर हुए और माँ बेटे की अस्मत उनके दिलों में बैठ गई। काफिले वालों ने हजरत हाजरा से वहां पर बसने की इजाजत मांगी। उन्होंने खुशी खुशी वहां पर बसने की इजाजत दे दी। शहर अरब का ये वीरान और बंजर रेगिस्तान आबाद हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो उनकी शादी कबीले के सरदार उमर बिन मखखास की बेटी के साथ हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलाद पैदा हुई वो बनु बकर कहलाई। कबीला बनु झायरम और बनु बकर दोनों कई साल तक साथ साथ रहे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनके बीच एक तलाफात शुरू हो गई और ये एक तलाफात इस कदर बढ़ गए कि बनु बकर कबीला ने बनु झायरम कबीला को इलाके से बाहर कर दिया। बनु झायरम कबीले ने इलाका छोड़ने से पहले खाने काबा का सारा खजाना और वहां के कीमती चीजें जमजम के कुएं में डाल दिया और मिट्टी से कुएं को बंद कर दिया और जमीन को बराबर कर दिया। जमजम के इर्द गिर्द का इलाका एक बार फिर से वीरान हो गया। हज के दिनों में वो इलाका आबाद होता था और आबे जमजम का किस्सा यादे माजी बनकर रह गया था। कई साल गुजर गए। 6ठी सदी में खाने काबा का निगरां अब्दुल मुत्तलिब को बनाया गया, जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। एक रात अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में बसारत हुई कि कोई उनसे कह रहा है, ताइबा खोदो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ताइबा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि ताइबा क्या है। अगली रात फिर ख्वाब आया और बशारत हुई कि बर्रक को खोदो, मगर वो बर्रक को भी नहीं जानते थे। तीसरी रात ख्वाब में उनसे कहा गया कि मजनुओं को खोदो, लेकिन ये बात भी उनके समझ में ना आई। चौथे मर्तबा ख्वाब में एक शख्स नजर आया, वो कह रहा था कि तुम जमजम को खोदो। आपने पूछा कि जमजम क्या है और कहाँ पर है। जवाब मिला कि जमजम वो है कि जिसका पानी कभी खत्म नहीं होगा, ना कभी खुश्क होगा, हाजियों को हर तरह से सैराब करेगा। इसकी निशानी यह है कि वहाँ पर बहुत से चिट्टियों का बिल है और वहाँ पर एक कौवा जमीन को अपने पंजों से कुरेदता रहता है। अगले दिन सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिश को साथ लेकर जमजम के तलाश में चल दिए और ढूंढने के बाद उनको वो जगह मिल गई जिसकी तलाश में वो आए थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे के साथ वो जमीन को खोदना शुरू कर दिया। तभी सारे कुरैश वहां आए और उनको खुदाई करने से रोकने लगे और कहने लगे कि इस जगह तो बुतों के नाम पर कुर्बानियां दी जाती है, ये मुकद्दस जगह है। अब्दुल मुत्तलिब ने ये बात सुनकर अनसुनी कर दी और खुदाई जारी रखी, मगर कुरैश ने बाप बेटे की कोई मदद ना की।
3 दिन की मेहनत मशक्कत के बाद आखिर गोहरे मकसूद हाथ आ ही गया। अब्दुल मुत्तलिब खुदाई करते और हारिश मिट्टी उठाकर बाहर फेंकते रहे। आखिरकार बाप बेटे की इस मेहनत के बाद जमजम का कुआं निकल आया और अब्दुल मुत्तलिब के हाथ बेशुमार खजाना मिला जो बनु झायरम कबीले ने जमजम के कुएं में दफन किया था। अब कुरैश के भी आंखें खुल गई। वो अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और कहने लगे, कुआं तो हमारे बाप इस्माइल का है, जो खजाना आपको मिला है उसमें हमारा भी बराबर का हक है। अब्दुल मुत्तलिब ने साफ साफ इनकार कर दिया। कुरैश वाले भी पीछे हटने वाले नहीं थे, उन्होंने लड़ाई और झगड़े की धमकी दे दी। इब्ने इसहाक के मुताबिक कि मामला खराब होता देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने पेशकश की मामले का समझौता कर लिया जाए, लिहाजा इस झगड़े को निपटाने के लिए अरब के दस्तूर के मुताबिक किसी बाइल्म और दानिशमंद शख्स पर फैसला छोड़ा गया। उसके लिए वो लोग शाम के लिए रवाना हुए। रास्ता काफी लंबा था जिसकी वजह से उनके पास मस्कीजों में जितना पानी था सब खत्म हो गया था। प्यास के मारे लोगों की जान निकलने लगी। जिनके पास चंद घूंट पानी था उन्होंने दूसरों को देने से इनकार कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब के साथ ही जिंदगी से मायूस हो गए और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि उनके साथियों ने 2-4 कब्रें भी पहले से ही खोद डाली ताकि जो पहले मर जाए तो दूसरे लोग उनको दफना दे। अब्दुल मुत्तलिब ने जब उनकी ये हालत देखी तो मशवरा दिया कि इस तरह बैठकर मौत का इंतजार करने के बजाय सफर जारी रखा जाए, शायद कोई बस्ती नजर आ जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही अपने ऊंटनी को सफर के लिए खड़ा किया तो उसके नीचे से सिरी और उम्दा पानी का चश्मा फूट पड़ा। उसको देखकर सब हैरान रह गए और खुश होकर अब्दुल मुत्तलिब ने जोर से नारा लगाया। सब ने पानी पिया और अपने अपने बर्तन भर लिए। ये चमत्कार यानी कुदरत का करिश्मा देखकर पहले कुरैश के सरदार ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब हमें आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने रास्ते में ही तुम्हारे हक में फैसला कर दिया है। अब हम लोग तुमसे जमजम के मसले पर नहीं झगड़ेंगे। जिस जाते पाक ने वीरान सहरा में तुम्हारे लिए पानी का चश्मा जारी किया है, बेशक उसी ने तुम्हें जमजम अता किया है। इस जमजम कुएं की अजमत तो देखिए जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए निकाला गया और इसकी वजह उनकी वालिदा हजरत हाजरा बनी। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ने ये पानी जारी किया। इस पानी को तमाम अंबिया और नेक लोग पीते रहे हैं। एक मर्तबा हुजूर पाक ने आबे जमजम के कुएं पर तशरीफ लाए और हुजूर पाक के लिए एक डोल पानी निकाला गया और आपने खड़े खड़े थोड़ा सा पानी पिया और फिर उसमें कुल्ली कर दी और डोल को वापस कुएं में उड़ेल दिया गया। ये पानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जूठा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबे जमजम हर बीमारी के लिए शिफा है। आबे जमजम का कुआं खाने काबा की जुनूब मशरिक में तकरीबन 21 मीटर के फासले पर तहखाने में मौजूद है। इस कुएं की गहराई तकरीबन 98 फुट है। दोस्तों, 1953 तक ये पानी डोल के जरिए निकाला जाता था, मगर अब मस्जिद हरम के अंदर और बाहर अलग अलग जगहों पर आबे जमजम की सबिलें लगा दी गई है। जमजम का पानी मस्जिद नबवी में भी आम मिलता और पूरी दुनिया से जो लोग यहाँ पर आते हैं वे लोग भी पानी को यहाँ से भर के अपने साथ ले जाते हैं। आबे जमजम दुनिया का वो वाहिद पानी है जिसको पीने के बाद बीमारियों से मुक्ति यानी शिफा मिलती है। कहा जाता है जमजम को पीते वक्त की जाने वाली प्रार्थना यानी कि दुआ वो कबूल होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्या आप लोग भी इस पानी को पीना चाहते हैं? तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के नॉलेजेबल हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।